की शान। दो दिन कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान। वहीं अंडमान निकोबार में कई जगह बरसेंगे बादल। आज असम और मेघालय में कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज हवाओं का अनुमान। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान रहा 38.1 डिग्री। हिमाचल प्रदेश के ऊना में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबर के साथ। बता दें आपको कि देश भर से मानसून की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के झारखंड के बचे हुए हिस्से समेत ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से वापसी के आसार बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी वापसी के लिए हालात अनुकूल हैं। वहीं गुजरात, उत्तरी और मध्य अरब सागर समेत महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों से भी मानसून की वापसी की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों से भी मानसून के लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरे देश से 28 अक्टूबर के आसपास वापसी की संभावना जताई गई है। तो जाना आपने, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश भर से 28 अक्टूबर तक मानसून की वापसी की संभावनाएं बनी हुई हैं, यानी कि हालात जो है वो बिल्कुल अनुकूल नजर आ रहे हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, मौसम से जुड़ी और कुछ खास खबरों की जानकारी आपको देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज असम और मेघालय में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार हैं। साथ ही असम और मेघालय में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जोरदार बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कहीं कहीं बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज और कल मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलेंगी। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तटीय कर्नाटक में 2 दिन और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में आज खूब बरसात होगी। वहीं 2 दिन तटीय कर्नाटक और आज दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर बारिश के पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो देश के किन इलाकों में बरसात हो सकती है और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां मौसम साफ यानी कि शुष्क बने रहने की संभावनाएं हैं। आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। मौसम विभाग के अनुसार कल जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बारिश होगी। आज और कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा होने के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बारिश के आसार नहीं है। आज और कल ओडिशा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। आगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन इक्का दुक्का जगह पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है।
2 दिन असम और मेघालय के कई हिस्सों में बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा के आसार नहीं है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। आज मराठवाड़ा में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में बारिश के आसार नहीं है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में बरसात होगी। 2 दिन तटीय और उत्तरी दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश होगी। केरल में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरसेंगे। वहीं 2 दिन लक्षद्वीप में बरसात का अनुमान नहीं है। 2 दिन अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो ये था बारिश का पूर्वानुमान। जान लिया आपने कि देश में कहां-कहां बादल बरसने के आसार नजर आ रहे हैं और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मौसम साफ बना रह सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अधिकतर जगहों पर वर्षा हुई। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। तो हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह वर्षा हुई। ओडिशा और झारखंड में भी कहीं कहीं बारिश हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पानी बरसा। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं बादल बरसे। तो तटीय कर्नाटक में अधिकतर स्थानों तो दक्षिणांतरी कर्नाटक में कई जगहों पर पानी बरसा। बता दें केरल के कई इलाकों में भी बरसात दर्ज की गई। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम का हाल किस प्रकार रहा, किन इलाकों में बरसात दर्ज की गई और कहां तेज हवाएं चली। बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको तापमान के हाल की और सबसे पहले आपको यहां बताएंगे अधिकतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। तो पंजाब में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं विदर्भ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। इसके विपरीत तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। नागालैंड में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। यहाँ के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। उत्तराखंड में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में रहा। यहाँ पर पारा 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और इसमें भी हम आपको खास तौर पर बताएंगे पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र के बारे में। मौसम में लगातार हम बदलाव देख रहे हैं, ऐसे में हमारे किसानों के लिए जरूरी है कि वे सावधानी पूर्वक कृषि कार्य करें। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के कृषि कार्य करना हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में सही रहेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पंजाब में धान की कटाई कर लें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं, साथ ही गेहूं में सिंचाई का कार्य करते रहें। यहीं फूलगोभी और ब्रोकली की बुआई कर सकते हैं किसान। गाजर और पालक की बुआई भी कर लें। तो अभी आलू की रोपाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। वहीं मक्के की कटाई का कार्य कर सकते हैं किसान। किसान सरसों की बुआई करते रहें। पंजाब में बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। वहीं गन्ने के खेत से खरपतवार निकालने के लिए उचित प्रबंधन जरूर कर लें। हरियाणा में कपास की चुनाई कर सकते हैं किसान। यहाँ ग्वार में सिंचाई का कार्य करें। किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही सरसों में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। किसान धान की कटाई करते रहें। हरियाणा में चने और गन्ने की बुआई करें। दूसरी ओर मटर और मूली की बुआई के लिए उचित समय है। किसान अमरूद में जरूरी उर्वरक डालें। शलजम की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। वहीं अभी मक्के की कटाई करते रहें किसान। तो जाना अभी आपने रिपोर्ट के जरिए कि पंजाब और हरियाणा के जो हमारे किसान हैं इस समय अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि लगातार हम आपको जानकारी देते रहते हैं कि पारंपरिक फसलों के अलावा आपका रुझान बागवानी फसलों की ओर भी होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी मुनाफेदार साबित हो सकती हैं। जैसे कि इस समय की बात करें, स्ट्रॉबेरी की खेती आप कर सकते हैं और उचित प्रबंधन कार्य अगर आप करें विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार तो काफी फायदेमंद इसकी खेती आपके लिए बन सकती है। किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस समय किसान स्ट्रॉबेरी की पौध की रुपाई कर सकते हैं। पौध रोपने के लिए ये समय अनुकूल है। पर्वतीय इलाकों में पौध की रुपाई का काम जुलाई अगस्त और मैदानी इलाकों में अक्टूबर में किया जाता है। स्ट्रॉबेरी की खेती करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे किसान पौध सरकारी संस्थान से ही खरीदे। पौध लेते समय ध्यान रखें कि पौध में किसी तरह की बीमारी नहीं हो। किसान पौध की रुपाई से पहले मिट्टी का उपचार कर ले तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान पौध की रुपाई क्यारी विधि से कर सकते हैं। इस विधि में बाग को 3.5 से 4 मीटर चौड़ी समतल क्यारियों में बांट ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। पानी की उचित सुविधा रहने पर क्यारियों को 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाएं। रुपाई के समय सभी विकसित पत्तियों और जड़ों का 1/3 निचला भाग काट कर निकाल ले। पौध निश्चित दूरी पर थोड़ी मिट्टी हटाकर जड़ों को चारों तरफ फैलाते हुए रोपे। खेत तैयार करने के समय भूमि में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद डालें। अच्छे फल लेने के लिए 75 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 120 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 75 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आधी मात्रा पौधरोपण के समय पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा 1 महीने बाद सिंचाई के समय और फास्फोरस और पोटाश की बची हुई मात्रा फूल आने के समय दे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। मैदानी इलाकों में स्ट्रॉबेरी की फरवरी से पकना शुरू हो जाती है और पूरी फसल अप्रैल तक चलती है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचाई के अनुसार फल मार्च से शुरू होकर जून के पहले सप्ताह तक पकते रहते हैं। स्ट्रॉबेरी की फसल में सिंचाई की भी उचित व्यवस्था करें।
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, जाना आपने विस्तार से स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में, कौन से वो इलाके हैं जहां इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है और किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की आपको जरूरत है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में धान की तैयार फसल की कटाई करें किसान और साथ ही धान में 10 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। महाराष्ट्र में केले में जरूरी उर्वरकों का इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र में इस समय प्याज की रोपाई कर सकते हैं, तो पपीते और अंगूर के बागों से पानी की निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें। महाराष्ट्र में कुसुम और ज्वार की बुआई की जा सकती है। बाजरा, सोयाबीन और मक्का की कटाई सावधानी पूर्वक करें किसान। महाराष्ट्र में मूंगफली की खुदाई कर लें। महाराष्ट्र में कपास की कटाई इस समय कर सकते हैं। वहीं बैंगन में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में आपको एक बार फिर बता दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातों का हाल। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में ज्वार की बुआई करते रहें। कुसुम की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। अपने क्षेत्र के अनुसार किस्म का चुनाव करें। कर्नाटक में गन्ने की रोपाई कर सकते हैं किसान और साथ ही कर्नाटक में काबुली चने की भी बुआई कर लें। इस समय अरहर में कीट लगने का अंदेशा है, निगरानी बनाए रखें और प्रकोप नजर आने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। कर्नाटक में अरहर के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें किसान। मक्का और गन्ने के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। कर्नाटक में अमरूद में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं अदरक में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करें किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। हम उम्मीद करते हैं इन तमाम बातों को आप जहन में रखते हुए खेती किसानी के कार्य करेंगे और अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बना सकेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज असम और मेघालय में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार हैं। साथ ही असम और मेघालय में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जोरदार बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कहीं कहीं बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज और कल मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलेंगी। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तटीय कर्नाटक में 2 दिन और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में आज खूब बरसात होगी।
वहीं 2 दिन तटीय कर्नाटक और आज दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम की कुछ अहम झलकियां। इसके साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।